हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोलैलिटी और मोलैरिटी के बारे में पढ़ लिया था। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वेयर एज मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। मैं इनकी डेफिनेशंस की बेसिस पे इनके फॉर्मूले बोर्ड पे लिख देता हूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। मोलैलिटी का फॉर्मूला मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल एम होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सही है। आज हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और दो ही मिलेंगे आपको होमवर्क में। दोनों ही क्वेश्चंस में रिवर्स होगा। रिवर्स मींस मोलैलिटी से जाएंगे मोलैरिटी में और मोलैरिटी से वापस आएंगे मोलैलिटी में, यानी मोलैलिटी गिवन होगी, मोलैरिटी पूछी होगी, मोलैरिटी गिवन होगी तो मोलैरिटी पूछी होगी। इसे बोलते हैं कन्वर्जन, मोलैलिटी से मोलैरिटी में कन्वर्जन। क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन में लिख ही रहा हूं बेटा 4m। अब आप सवाल बहुत ध्यान से देखिए। स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी, कैपिटल M होता तो दिया जाता मोलैरिटी। अब बिल्कुल ध्यान से 4m NaOH 4m NaOH solution means 4 moles of NaOH are present in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर भाई इस तरीके से लिखा है 4m लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है, क्या बात सही है? क्योंकि मोलैलिटी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो भैया यहां से आपको निकालना होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास आपको पता है, सॉल्यूट का मास आप निकालेंगे यहां से। सॉल्यूट हो जाएगा बेटा, अगर आप ठीक से देखें, मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं बेटा? 4, और मोलर मास NaOH का 23, 16 और 1। तो ये बन गया 4 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 160 ग्राम आ गया। और हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से, सॉल्यूट 160, सॉल्वेंट 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम, तो 1160 ग्राम आ गया। सही है। आपको और क्या गिवन है? आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी? 1.25 ग्राम पर ml। हमारा भी सॉल्यूशन का मास किस में आया है बेटा? ग्राम में। डेंसिटी बराबर किसके होती है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा बेटा? मास सॉल्यूशन का अपॉन डेंसिटी भी सॉल्यूशन की। बोलो होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो भैया सॉल्यूशन का मास है 1160 ml, 1160 ग्राम, सॉरी मास है ना, तो 1160 ग्राम, और डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। ग्राफ के पास वॉल्यूम आ गया तो मोलैरिटी निकाल दो। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ml में आया है तो 1000 लग जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स है 4,
वॉल्यूम हो गया 1160 नीचे, 1.25 ऊपर। अभी ml में है, लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड होगा, 1000 फिर से ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिला के 4 इंटू 1.25 इंटू 1000 अपॉन में 1160। तो बेटा क्वेश्चन में आपको मोलैलिटी गिवन है और मोलैलिटी को ही आप कन्वर्ट कर रहे हैं मोलैरिटी में। तो हमने देखा कि 4 मोल्स NaOH पर केजी में प्रेजेंट है, यानी 4 स्मॉल m लगा हुआ है, स्मॉल m मीन्स मोलैलिटी, और हमें सोल्यूशन की गिवन है डेंसिटी और पूछ रहे हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स के साथ साथ वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। तो हमने सोचा मोलैरिटी में हमें सॉल्यूट का मास ना देकर सॉल्यूट के मोल्स दे रखे हैं, सॉल्वेंट का मास पता ही चलता है कि भाई 1 किलोग्राम होता है, तो उसी के हिसाब से उनको स्प्लिट कर लिया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास कैसे निकालोगे बेटा, मोल्स इनटू मोलर मास, क्योंकि मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सॉल्यूट का मास क्या हो गया, मोल्स इनटू मोलर मास। तो हमारा 4 इंटू 40 करके 160 ग्राम आ गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन 160 प्लस 1000 कहां से आया, 1 किलोग्राम से आया, तो 1160 सॉल्यूशन का मास आ गया। सॉल्यूशन का मास आने के बाद आपको डेंसिटी पता है सॉल्यूशन की, डेंसिटी की हेल्प से हमने वॉल्यूम निकाल दिया और फिर मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में रख दिया कि मोल्स ऊपर और वॉल्यूम नीचे। वॉल्यूम लीटर में रिक्वायर्ड है, हमारे पास ml में था, तो ml को लीटर में करने के लिए 1000 से और डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करा, फॉर्मूला एंड में हमारी ये वैल्यू बनी। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका इस पे आंसर आ जाएगा। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी में इस प्रकार का एग्जाम्पल भी गिवन है। पहले ट्राई कीजिए, देखिए इसको, फिर मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी पर एक प्रकार का सवाल और करते हैं, ऐसे ही सवाल बिल्कुल एक और करते हैं समझने के लिए, ठीक है, ताकि कोई आपको दिक्कत ना रहे। मैं पहले 2 सवाल कह रहा था, अब 2 सवाल एक तरह के, टोटल हम 4 सवाल डिस्कस करेंगे आज और 2 आपको करने के लिए देंगे। देखो चेंज कर देते हैं इसमें, आपके 4m नहीं 3m सोल्यूशन है, NaOH की जगह CH3COOH हो गया है और डेंसिटी 1.25 से चेंज होकर 1.15 हो गई है। सही है, वैल्यूज चेंज हो गई, सवाल वैसा ही रहा। समझना है ताकि आपको एक्सप्लेनेशन और अच्छे से हो जाए, आपको बेस दिमाग में बैठ जाए। तो भैया 3m का मतलब हो गया 3 मोल्स किसके, CH3COOH के आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बोलो सही है कि नहीं, 3 मोल्स CH3COOH के प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। तो यहां से बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा, वो किसके बराबर होता है, अभी ट्राई करा है बेटा हमने, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अब मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, अभी ही बताया था बिल्कुल आपको, क्या आ रहा है ध्यान दिमाग में, मोल्स इनटू मोलर मास, बिल्कुल सही, मोल्स इनटू मोलर मास, बिल्कुल सही। मोल्स हैं 3 और मोलर मास होगा CH3COOH, कार्बन 2 है 12 इंटू 2, हाइड्रोजन 4 है 1 इंटू 4, ऑक्सीजन 2 है 16 इंटू 2। तो ये बन गया 3 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 180 ग्राम पर मोल। नहीं 180 ग्राम आएगा, पर मोल नहीं आएगा बेटा, मोल स्मॉल पहले कट गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन यहां से निकला, अब मास ऑफ सॉल्यूशन यहां से निकला 180 सॉल्वेंट का मास प्लस 1000 सॉल्यूट का मास, और ये हो गया 1180 सॉल्यूशन का मास। वॉल्यूम निकालूं अगर मैं, तो वो बराबर होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास है बेटा 1180 और डेंसिटी है बेटा 1.15, तो वॉल्यूम आपका ml में आ गया। आप चाहें तो इस वॉल्यूम को लीटर में यहीं पे कन्वर्ट कर लें, 1180 अपॉन में 1.15 इंटू 1000, तो ये आपका वॉल्यूम अब ml से चेंज होकर
किस में आ गया बेटा, लीटर में। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन थे बेटा, 3, 3 रख दिया ऊपर, और वॉल्यूम क्वेश्चन का नीचे लीटर्स में 1180 नीचे आ गया, 1.15 इंटू 1000 ऊपर आ गया। ये लीजिए, कुछ कुछ कहानी वैसी ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। बिल्कुल ध्यान से फिर से देखो, कुछ ना समझ में आए रिवाइंड करो उसको, फिर से देखो, आपको बात समझ में आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता बात समझ में ना आए। अब एक आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इन दो को देखिए, पहले इनको नोट कीजिए और फिर थर्ड वाले को ट्राई करना। ऐसे नहीं कि दो को तो लिखा नहीं कॉपी में, सीधा तीसरे वाले को लिखने लगे आप, तो वो गलत होगा बेटा, ऐसे नहीं करना, समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चों, आपने सवाल सॉल्व कर लिया होगा, 2 नोट भी कर लिए होंगे, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मुझसे बात कर सकते हैं। अब रिवर्स, मोलैरिटी गिवन है और मोलैलिटी पूछी है, तो पहले डेफिनेशन क्लियर हो। मोलैलिटी में मोल्स के साथ मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, और मोलैरिटी में मोल्स के साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। यानी अब अगर आपको मोलैरिटी निकालने के लिए कहा गया है, तो आपको जो ढूंढना है वो क्या ढूंढना है, मास ऑफ सॉल्वेंट ढूंढना है। जैसे ही आपको WA मिल जाएगा, मोल्स तो आपके पास है ही, आप मोलैलिटी निकाल पाएंगे। देखिए ध्यान से, अब 5 कैपिटल M हो गए हैं, 5M KOH सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 5 मोल्स ऑफ KOH आर प्रेजेंट in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है 1 लीटर या फिर 1000 ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, कितनी बेटा, 1.18 ग्राम पर ml, यूनिट सेम है। तो क्या यहां से आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल पाओगे। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, 1.18 ग्राम पर ml इनटू 1000 ml, ml से ml कैंसिल, 1180 ग्राम आ गया सॉल्यूशन का मास। अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। भाई सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का एडिशन ही तो है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा दो। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन के मास में से आपको मास ऑफ सॉल्यूट घटाना है। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 5 मोल्स दिए हैं, 5 इंटू मोलर मास। मोलर मास किसका बेटा, KOH का। तो पोटेशियम का मास 39, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, 39 और 140, 56 हो गया ये, 1180 माइनस 5 इंटू 56, तो ये कितना आएगा बेटा, 56 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 30, 525, 280 आ गया बेटे। देखो सही है, गलत तो नहीं है। तो 1180 में से आपने 280 घटा दिया, तो ये आपका लगभग 900 ग्राम बचेगा। देखो ध्यान से, कोई गड़बड़ तो नहीं है, 1180 में से 280 गया तो 900 ग्राम में बचेगा, बिल्कुल ठीक। अब सॉल्वेंट के मास को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो बाद में फॉर्मूले में करना पड़ता है, अभी कर लो भाई। 900/1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 0.9 kg। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब मोलैलिटी के फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है नीचे, आपका आंसर मोल पर केजी में आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, शानदार सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। करके नहीं जाओगे सॉल्व तो पेपर में करने में दिक्कत आएगी, एक बार 2 बार करना पड़ता है तभी समझ में आता है। मैं एक सवाल और बताऊंगा और फिर एक आपको करने को दूंगा, करते करते ही आएगा बेटा, बिना करे ये काम समझ में नहीं आ सकता।
दोबारा से 5 कैपिटल M मीन्स मोल्स पर लीटर, स्मॉल m मीन्स मोलैलिटी। कहीं पे लिखा हो मोलर सोल्यूशन तो वो मोलैरिटी है, कहीं लिखा हो मोलल सोल्यूशन तो वो मोलैलिटी है। 5 मोल्स पर लीटर सोल्यूशन ऑफ KOH इज प्रिपेयर्ड, वो हट गया है बेटा, इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.18 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि मोलैरिटी गिवन है, कैपिटल M गिवन है, छोटा m पूछा है। तो हम डेफिनेशन पे स्टिक करके चलते हैं कि 5m का मतलब होता है 5 मोल्स KOH के प्रेजेंट हैं 1 लीटर में। तो भैया वॉल्यूम सोल्यूशन कितना हो गया 1 लीटर यानी कि 1000 ml। डेंसिटी आपको पता है 1.18 ग्राम पर ml, दोनों की यूनिट सेम है। मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 1180 ग्राम का है सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा दो, सॉल्वेंट का मास सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को हटा दो। अगर 5 मोल्स गिवन है और 1 मोल्स का वजन 56 है तो 5 का वेट कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करा 900 ग्राम आ गया आपका सॉल्वेंट का मास। ग्राम को कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में, सिंपल सा सवाल बन गया मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 5/0.9। बिल्कुल ध्यान से देखो, पॉज करो, पहले इसको नोट करो। सेकंड सवाल जो मैं कराऊंगा उसको खुद करने की कोशिश करना, और थर्ड सवाल तो आपका होमवर्क है ही, तो पूरा ध्यान दीजिए, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी पूरी कराऊंगा, उसके बाद असाइनमेंट्स वगैरह जो मिलेंगे वो एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चंस के होंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी, कोई समस्या आपको नहीं है। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, बस मैं यहीं पे कुछ चेंज कर देता हूँ, बाकी सारी कहानी तो वही रहती है बेटा, अब आप भी समझ ही गए। आइए देखते हैं इसी टॉपिक पे अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, दो दो हम कर रहे हैं, एक आपको होमवर्क मिलेगा। इस बार वैल्यूज चेंज हुई है, कहानी सारी हुई है, आप भी दिमाग लगाएंगे तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा। 2.5 कैपिटल M का मतलब क्या है, आपके पास 2.5 कैपिटल M NaCl सोल्यूशन का मतलब है कि 2.5 मोल्स NaCl के प्रेजेंट हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, मोलैरिटी मींस यही तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां से क्या निकालोगे, 1 लीटर यानी कि 1000 ml। तो भैया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दी गई है क्या, हाँ जी दी है, कितनी भाई 1.5 ग्राम पर ml। गिवन ठीक से लिखते हैं तो वैल्यूज की बात समझ में आती है। हमने लीटर में क्यों नहीं लिया, क्योंकि दूसरी यूनिट हमारी ml में है। तो मास क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है बेटा 1.25 और वॉल्यूम कितना है बेटा 1000। ml से ml कट गया, 1250 ml आ गया भाई, कितना आ गया 1250 ml, नहीं सॉरी 1250 ग्राम, ml से ml कट गया तो ग्राम में तो बचेगा भाई। तो यहां पर अब हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अरे सही है गलत है, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट किसके बराबर हो गया, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, मासेस की बात चल रही है। तो सॉल्यूशन का मास है हमारा 1250, सॉल्यूशन का मास है 1250, माइनस कर दो मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास। तो भैया 1250 में से आपने माइनस कर दिए 2.5 इंटू NaCl का मोलर मास, Na का मास 23 और Cl का मास होता है 35.5। आप इसको सॉल्व करेंगे, 1250 माइनस 2.5 इंटू 58.5, इनकी मल्टीप्लाई करो, क्या निकल कर आती है, वहां से आपका WA आ जाएगा, किस में आएगा बेटा, यूनिट क्या लगेगी उसमें, ग्राम। WA ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो आपका ग्राम वाला क्या बन जाएगा बेटा, किलोग्राम। और खुद निकालो इसकी मोलैलिटी, अब नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और ये सारी वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी बेटा, नीचे, मोल पर केजी में आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं बेटा, अब आप मोल्स पर केजी में अपना आंसर बड़े आराम से निकाल सकते। थोड़ा कैलकुलेटिव वर्क है, उसे आप कीजिए, आपके लिए आसान पड़ेगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हो गए आपको, 2 होमवर्क के लिए मिल गए, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग।
तो बेटा आपने ये सब कर लिया होगा, क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक टॉपिक और बता रहा हूँ, हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ही था एक मोल फ्रैक्शन, इसके क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप एनसीईआरटी से चाहें तो कुछ सवाल ट्राई कर सकते हैं। ठीक बेटा, तीन थे, मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी काफी पूछा जाता है एग्जाम में। तो मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा? सिंबल इसका कुछ इस प्रकार से होता है, कई बार इसको एक्स बोल देते हैं, वैसे एक्चुअली में ये काई है। मोल फ्रैक्शन क्या है? अगर आपके पास दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, अगर आपके पास दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, तो उसमें से एक का हिस्सा कितना है, हिस्सा कितना है, एक तो होता था मास परसेंट, एक होता था वॉल्यूम परसेंट, तो उसी प्रकार से ये मोल फ्रैक्शन है। अगर सॉल्यूशन का मेरे पास एक मोल है, अगर सॉल्यूशन का मेरे पास एक मोल है, तो उस एक मोल में से कितना हिस्सा सॉल्यूट का और कितना हिस्सा सॉल्वेंट का। दोबारा से, अगर मेरे पास सॉल्यूशन का एक मोल है, अगर मेरे पास सॉल्यूशन का एक मोल है, तो उसमें कितना हिस्सा तो है सॉल्यूट का और कितना हिस्सा है सॉल्वेंट का। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालोगे तो वो बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। फ्रॉम हियर यू कैन नाउ write the definition. Mole fraction of a component is the ratio of its moles and total number of moles of all the components. किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन रेशो होता है उसके मोल फ्रैक्शन का and total number of moles of all the components. obtained marks upon total marks. बस यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करी तो ये मोल परसेंटेज बन जाता। अभी मोल फ्रैक्शन है, यानी एक सॉल्यूशन के मोल में से सॉल्यूट का हिस्सा कितना है और सॉल्वेंट का हिस्सा कितना है, इतनी सी बात है बेटा। तो भैया बी के लिए कैसे निकालोगे? एन बी को ले आओ ऊपर, एन ए और एन बी को छोड़ दो नीचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दो कंपोनेंट है या दो से ज्यादा भी है तो सभी का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर आएगा। यूनिट कोई होगी नहीं क्योंकि ये रेशो है, यहां भी मोल आएगा और यहां भी मोल आएगा, मोल से मोल कटेगा, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, नो यूनिट। क्या बात समझ में आ रही है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अगर दो चीजें हैं आपके पास से सॉल्ट और वाटर है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा वाटर के ही मोल्स ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे, वाटर प्लस सॉल्ट। एक्स बी आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी नीचे। किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, गिवन मास ऊपर और मोलर मास नीचे, यूनिट आएगी मोल। एन बी भी क्या हो जाएगा बेटा? गिवन मास ऊपर और मोलर मास नीचे, यूनिट रहेगी मोल। ये भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन बता रहा हूं सिंपल सा। 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaOH is prepared. Calculate मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। आप NaOH का मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए, मैंने सिंबल उसका लिख दिया था शॉर्ट में। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? लेट मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा? 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास हो जाएगा 80 ग्राम और सॉल्यूट का मास हो जाएगा 20 ग्राम। 80 ग्राम वाला वाटर है, 20 ग्राम वाला NaOH है। अब NaOH का और वाटर का आपको मोलर मास भी निकालना है, तो भैया मोलर मास भी निकाल लेते हैं, कोई आफत वाली बात नहीं है। वाटर का मोलर मास निकल कर आएगा 18 ग्राम पर मोल, खुद कीजिए इस काम को। और NaOH का मोलर मास निकल कर आता है 40 ग्राम पर मोल। बोलो यहां तक हो जाएगा कि नहीं? अरे हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखो ध्यान से बेटा, जब आपने मोलर मास निकाल लिया
तो फिर हम बेटा Na और Nb निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? Na और Nb। देखो ध्यान से, Na क्या होता है और Nb क्या होता है? Na WA ऊपर और मोलर मास नीचे। Nb क्या होगा? गिवन मास ऊपर और मोलर मास नीचे। सॉल्व आप करेंगे, मोल्स में आंसर आएगा, सॉल्व कर लेना यहां पर। जैसे ये बनेगा 40/9 और इसको सॉल्व करते रहोगे तो 444 मोल आते रहेंगे। ये 20/40 है तो 1/2 0.5 मोल हो गया। अब यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 4.44 4.44 प्लस 0.5। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर किसके है बेटा? 1 के। तो भैया एक्स बी किसके बराबर हो गया? 1 माइनस एक्स ए के। दोनों आप एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने एक्स ए निकाल लिया, उसी तरीके से एक्स बी भी निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी नीचे। तो डिवाइड एक बार कीजिए, दूसरी बार माइनस कीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन के एक मोल में से सॉल्वेंट और सॉल्यूट का हिस्सा निकलना है। अब इस बात को ध्यान समझिए कि भैया पार्टनरशिप है दो बंदों की और 100 होती है पार्टनरशिप हमेशा। परसेंटेज तो 100 ही होगा। एक का हिस्सा अगर 40 है तो दूसरे का हिस्सा अपने आप क्या हो गया? 60। सॉल्यूशन दो चीजों को मिलाकर बनाया गया है। एक का हिस्सा ऊपर से निकाल लिया तो एक का निकालो माइनस करके, दोनों में ही डिवाइड करोगे तो आपके लिए सवाल बढ़ जाएगा, आपके लिए काम बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क मिल रहा है, ट्राई कीजिए। कहीं से कोई दिक्कत आए तो पूछिए, होमवर्क सभी करके मेरे को भेजेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।